बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और बच्चों, चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना एक अहम टॉपिक है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, वो है प्रोपोजिशन। तो बच्चों, इसके अंदर सब और ये हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो बच्चों, मैं इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो तमाम एक्सरसाइज आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। लेकिन आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.4 और 2.4 के अंदर आपने एक अहम टॉपिक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हम स्टडी करेंगे, वो है प्रोपोजिशन। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोजिशन। ये जो उनसे 5-10 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोजिशन। क्या देखेंगे? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब ये है, तवज्जो से समझिएगा, यानी प्रोपोजिशन उसे कहते हैं यानी कोई ऐसी एशिया जिसके सिर्फ दो ही पहलू हों। ऐसी एशिया जिसके दो पहलू हों, एक या तो वो ट्रू हो सकती है, दूसरी वो फॉल्स हो सकती है, वो कहलाती है प्रोपोजिशन। तो बच्चों, प्रोपोजिशन की डेफिनेशन कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ है ना, कोई भी बॉडी है, किसी भी चीज़ की दो ही पहलू होते हैं, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। ऐसी स्टेटमेंट जिसके सिर्फ दो पहलू हों वो हमारे पास एक या तो ट्रू हो सकती है, दूसरी फॉल्स हो सकती है, इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ए स्टेटमेंट, आ स्टेटमेंट विच may be true or false। True or false is called proposition। तो बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या प्रोपोजिशन की? आ स्टेटमेंट विच में बी ट्रू और फॉल्स, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है, इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल के ज़रिए बताऊं, तवज्जो करिएगा, इज एग्जांपल। यानी मान लो ये मेरे पास एक पी प्रोपोजिशन है, ये एक पी प्रोपोजिशन है। तो मैं ले लेता हूँ 5 लेस देन है 10 से। देखें, 5 छोटा है 10 से, तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। बात ये क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो जो करिएगा। इसी तरह दूसरी प्रोपोजिशन मैं ले लेता हूँ क्यू। तो जो करिएगा, मैं लिखता हूँ 5 + 10 = 8। यानी 5 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 15, बराबर है 8 के। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो जो करिएगा, यानी अगर मैं प्रोपोजिशन की बात करूँ ना, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, या तो वो इसके ना, इस प्रोपोजिशन के ना दो पहलू होते हैं, एक या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। इसी तरह मैंने एक प्रोपोजिशन क्या ले ली? पी 5 लेस देन 10। तो ये 5 छोटा है 10 से, तो ये बात क्या है? दुरुस्त। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। इसी तरह दूसरी प्रोपोजिशन ले ली हमने क्यू, 5 + 10 = 8। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। यानी अगर मैं प्रोपोजिशन की बात करूँ ना, ऐसी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है, इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। यानी मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को समझा दिया।
तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये थी हमारे पास प्रोपोजिशन। इसके बाद बच्चों इस प्रोपोजिशन के ऊपर है ना, तवज्जो करिएगा, इस प्रोपोजिशन के ऊपर क्या होते हैं, ऑपरेशनल अप्लाई होते हैं। प्रोपोजिशन ऑपरेशनल ऑन प्रोपोजिशन, यानी किसी भी प्रोपोजिशन के ऊपर है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशनल, यानी प्रोपोजिशन के ऑपरेशनल को समझना है। तो ये जो उनसे 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। तवज्जो करिएगा, यानी सबसे पहले हमारे पास एक ऑपरेशनल है ये वाला, इस तरह मध्य का, इसको कहते हैं नेगेशन। इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब क्या है, नॉट, और इसको कहते हैं नेगेशन। नेगेशन तवज्जो से समझिएगा बच्चों। ये जो सी मद्दा की लामत है ना, तो बच्चों इसके ना ये जितने भी ऑपरेशन है ये लॉजिकल ऑपरेशनल है। क्या, कौन से ऑपरेशन है ये, लॉजिकल ऑपरेशनल, यानी ये लॉजिकल फॉर्म है। ये प्रोपोजिशन की क्या है, लॉजिकल फॉर्म। तवज्जो से समझिएगा, ये क्या कहलाता है, ये मद्दा सा, इसको कहते हैं नेगेशन या इसको कहते हैं नॉट। तवज्जो करिएगा, ये वर्कआउट किस तरह करती है, तवज्जो से समझिएगा। यानी हमारे पास एक प्रोपोजिशन हो पी, तवज्जो से समझिएगा, एक मेरे पास प्रोपोजिशन क्या हो, पी हो, या तो ये जो सी प्रोपोजिशन क्या हो सकती है, पहले में ट्रू लिखेंगे, दूसरे में फॉल्स लिखेंगे। अब इसके ऊपर आपने ऑपरेशनल लगाना है नेगेशन का, तवज्जो से समझिएगा। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, नेगेशन का ऑपरेशन लगाना है। तो बच्चों कोई भी प्रोपोजिशन है ना, उसके दो ही पहलू हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। तो बच्चों ये हमारे पास और ये जो सा नेगेशन है ना, सिर्फ एक ही प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम, तो बच्चों से समझिएगा। तो बच्चों ये ट्रू है, नॉट का मतलब होता है नॉट का मतलब होता है नेगेशन। नेगेशन क्या करेगा, ये वर्कआउट किस तरह करेगा, ये बात समझनी है। अगर ये ट्रू है ना, नेगेशन क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर ये इनपुट कहलाती है, ये वैल्यू क्या है, इनपुट टेबल, ये आउटपुट टेबल है। तो नेगेशन काम किस तरह करेगा, ये बात समझनी है। अगर ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स कर देगा, ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू कर देगा। तो बच्चों ये था आपका नॉट ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं नेगेशन। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है मेरे पास एंड ऑपरेशन। ये क्या कहलाता है, एंड। तवज्जो से समझिएगा। ये कहलाता है, ये उल्टा सा वी मैंने लिखा ना, ये कहलाता है एंड। एंड का मतलब होता है कंजक्शन। एंड का मतलब क्या है, कंजक्शन। क्या कहलाता है, कंजक्शन। एंड का मतलब क्या है, कंजक्शन। एंड का मतलब क्या है, कंजक्शन। और ये वर्कआउट किस तरह करेगा, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों मैं अगर इसकी वर्कआउट की बात करूं टेबल के अंदर, और ये है ना दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, और ये हमारे पास एंड ऑपरेशन है ना, ये कितनी प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, दो प्रोपोजिशन के ऊपर। तवज्जो से समझिएगा। एक मैं ले लेता हूँ पी, दूसरा मैं क्या लेता हूँ, क्यू। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों एंड, ये जो सा वी डाला ना, इसको कहते हैं एंड ऑपरेशन। इसका नाम क्या है, कंजक्शन। तो जैसे समझिएगा, इसका इनपुट टेबल बनाना पहले सीख लें। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले में क्या लिखेंगे, ट्रू, दूसरे में फॉल्स, फिर ट्रू, फिर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो जैसे समझिएगा। और इसके अंदर फिर ये एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, दूसरे के अंदर दो ट्रू दो फॉल्स। इस तरह आपने इनपुट टेबल बनाना है। और ये ना एंड जो सा है, ये दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, पी और क्यू के ऊपर। तो बच्चों आपने लेना है पी एंड क्यू। तो जो से समझिएगा, पी एंड क्यू। ये देखें, ट्रू ट्रू पे ये ट्रू आएगा इसका आंसर। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो क्या आएगा, फॉल्स। पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो फिर भी क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स पे भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का एंड ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं कंजक्शन।
कंजक्शन, ये हमारे पास इनपुट है, ये इसकी दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो दोनों में फिर क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स। देखो ट्रू था फॉल्स था तो फॉल्स आ गया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फिर भी फॉल्स आएगा। ये कौन सा वर्कआउट है, एंड ऑपरेशन का, तवज्जो से समझिएगा। इसके बाद मैं करता हूँ और, ये जो सी अलामत है ना ये ऑपरेशन कहलाता है और, क्या कहलाता है, और ऑपरेशनल, यानी इसको हम अगर नाम दें तो ये कहलाता है डिसकंजक्शन, डिसजैक्शन, क्या कहलाएगा, डिसजैक्शन। तो बच्चों और का मतलब होता है डिसजैक्शन, और ये वर्कआउट किस तरह करता है, और ये भी ना दो प्रोपोजिशन के ऊपर वर्कआउट होता है, एक पी और दूसरा क्यू, तो जो से समझिएगा। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, इनपुट टेबल बना लिया, इस टेबल को क्या कहते हैं, लॉजिकल फॉर्म, तो जो से समझिएगा। अगर ये जो उनसे 5-7 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों की बेस बनाने के होते हैं। एक प्रोपोजिशन पी ले ली, दूसरी क्या ले ली, क्यू। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू फिर फॉल्स। नेक्स्ट डब्बे में जाएंगे ना तो 2 ट्रू लिखेंगे और 2 फॉल्स लिखेंगे। तो बच्चों अब आपने इसके ऊपर ऑपरेशनल अप्लाई करना है, तो जो से समझिएगा क्या अप्लाई करना है, ऑपरेशनल हम करेंगे पी और क्यू। तो बच्चों ये ट्रू पे ट्रू आएगा, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फिर भी ट्रू आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी ट्रू आएगा, फॉल्स पे फॉल्स आएगा। तो जो करिएगा इस तरह वर्क, आपने इनकी वर्किंग समझनी है। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो ट्रू आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है फिर भी ट्रू आएगा, फॉल्स पे फॉल्स आएगा। तो बच्चों ये ऑपरेशनल कहलाता है और ऑपरेशनल। इसके बाद है हमारे पास इम्प्लाइज, ये वाली अलामत, ये अलामत क्या कहलाती है, इम्प्लाइज की अलामत कहलाती है। इस अलामत को समझना है। तो बच्चों ये इम्प्लाइज भी क्या करती है, ये 2 प्रोपोजिशन के ऊपर वर्कआउट होती है। तो जो करिएगा, यानी मैं अगर इसका टेबल बनाना चाहूँ तो आपने इस टेबल को समझना है। अगर आपको टेबल समझ में आ गया तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन है ना, ये जो सी एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। एक पी है दूसरा क्यू है, तो जो करिएगा यहाँ से स्टार्ट करना, पहला ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, तवज्जो से समझिएगा। आपने पी इम्प्लाई क्यू करना है, ऑपरेशनल लगाना है। ट्रू पे ट्रू आएगा, पहला ट्रू हो दूसरा क्या हो फॉल्स, तो ये फिर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो ट्रू, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हो तो फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो जो करिएगा इम्प्लाई को समझना है, ये जो उनसे अहम पॉइंट होते हैं। देखो अगर हमारे पास इम्प्लाई है ना, ये अलामत किसकी कहलाती है, इम्प्लाई की ना हल करने का तरीकाकार क्या, दो प्रोपोजिशन मैंने ले ली। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आएगा, अगर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू आ जाए तो फिर ये क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। इसका की पॉइंट क्या, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू आ जाएगा। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो फिर ट्रू आता है। अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है। तो बच्चों ये थी इम्प्लाई, तो जो से समझिएगा। इसके बाद बच्चों आपका आ गया बाय कंडीशनल। ये जो सी अलामत है ना, ये अलामत कहलाती है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल ये 2 एरो होती हैं, इस तरफ भी एरो है, ये भी ऑपरेशन है, क्योंकि ये ऑपरेशन का अब ये बाय कंडीशनल भी है ना 2 प्रोपोजिशन के ऊपर काम करती है, पी और क्यू के ऊपर। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों ये मैंने क्या ले ली, 2 प्रोपोजिशन ले ली, तवज्जो से समझिएगा।
पहला क्या है P, दूसरा क्या है Q। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहला ट्रू ले लेंगे, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू, दो ट्रू, फिर दोनों फॉल्स। तो बच्चों इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, बाय कंडीशनल लगाना है इसके ऊपर। तो बच्चों P बाय कंडीशनल, P बाय कंडीशनल Q। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फिर भी ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स आता है, एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो फिर भी फॉल्स आता है। इसमें ये बाय कंडीशन में याद रखना, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो फिर दोनों का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं वैल्यू को हम ऑपरेशनल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। प्रोपोजिशनल क्या है, आ स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशन का मतलब होता है, प्रोपोजिशन के सिर्फ दो ही पहलू हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। इसके बाद लॉजिकल फॉर्म के अंदर आपने ना ये ऑपरेशनल अप्लाई करने होते हैं। इसके अंदर पहला क्या है, ये वाली अलामत क्या है, निगेशन, इसको नाट भी कहते हैं, निगेशन भी कहते हैं। और ये अमल सिर्फ एक प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इसके बाद है एंड को कहते हैं कंजैक्शन का ये मैंने दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स आएगा, एक फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये है और ऑपरेशन, इसको कहते हैं डिसकंजैक्शन, और ये भी दो प्रोपोजिशन के ऊपर काम करता है, P और Q के ऊपर। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ट्रू, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी ये क्या आएगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा। इम्प्लाइज, ये वाली अलामत, ये भी दो प्रोपोजिशन के ऊपर वर्कआउट होती है। दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो फिर ट्रू आता है, अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है। इसके बाद है हमारे पास बाय कंडीशनल के अंदर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो दोनों का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो बच्चों ये कुछ मालूमात थी, इस मालूमात को जहन में रखते हुए, इस अपने भेजे के अंदर रखते हुए हम इस एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी कन्वर्स। आपने कन्वर्स हमें ना कुछ कंडीशनें दे दी गई, इसका पार्ट नंबर 1 2 3 4, और आपने इन 4 पार्ट्स का ना आपने कन्वर्स मालूम करना है, इनवर्स मालूम करना है और कंट्रापोजिटिव मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। यानी ये इन कंडीशनल को इस्तेमाल करते हुए आपने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्स को समझेंगे। कन्वर्स का मतलब होता है जगह चेंज करना, प्रोपोजिशन की जगह तब्दील करवा देंगे। यानी हमारे पास ये जो सा Q प्रोपोजिशन पहले आ जाएगी और ये नेगेशन P बाद में आ जाएगी हमारे पास, यानी मैंने इसकी जगह चेंज कर दी। इसको कहते हैं कन्वर्स। इसका कन्वर्स क्या आ जाएगा, P इम्प्लाई Q। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, नेगेशन Q इम्प्लाई नेगेशन P। यानी मैंने जगह चेंज की है, इन दोनों की प्लेस चेंज की है। इसको कहते हैं कन्वर्स, यानी जगह तब्दील करवा देंगे। इसी तरह ये मेरे पास नेगेशन P इम्प्लाई नेगेशन Q। तो बच्चों ये क्या करेंगे, कन्वर्स के अंदर हम जगह तब्दील कर देंगे। इसी तरह इनवर्स का मतलब होता है नेगेशन अप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इनके ऊपर है ना नेगेशन अप्लाई कर देंगे। ये देखें, जब भी आप लोगों का नेगेशन के ऊपर अगर हमारे पास इस तरह नेगेशन P हो ना, तो दो नेगेशन आपस में कट होके P के बराबर आ जाएगा। जब भी नेगेशन के ऊपर नेगेशन अप्लाई करेंगे ना, तो वो P के बराबर आ जाएगा, तो वो नेगेशन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तवज्जो से समझिएगा। अब इन कंडीशनरों के ऊपर है ना
इन्वर्स के अंदर नेगेशन अप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब P के ऊपर नेगेशन अप्लाई करेंगे तो डबल नेगेशन होके तो ये P आ गया, ये आ गया इम्प्लाई, इसके ऊपर नेगेशन लगाएंगे तो नेगेशन Q आ गया, इसके ऊपर नेगेशन अप्लाई करना, नेगेशन Q आ गया, इम्प्लाई नेगेशन P आ गया, इसके ऊपर जब नेगेशन लगाएंगे डबल नेगेशन हो गया तो ये आ गया P इम्प्लाई, इसके ऊपर जब नेगेशन लगाएंगे तो डबल नेगेशन हो गया तो ये आ जाएगा Q। इसी तरह इसके ऊपर नेगेशन लगाएंगे तो ये Q आ गया इम्प्लाई, इसके ऊपर नेगेशन लगाएंगे तो ये P आ जाएगा। यानी इन्वर्स के अंदर आप लोगों ने नेगेशन लगाना होता है कंडीशनल के ऊपर। इसके बाद है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव के अंदर आपने दो काम करने हैं, एक तो आपने जगह भी तब्दील करनी है और आपने नेगेशन भी अप्लाई करना है। तवज्जो से समझिए, ये देखें। अब पहले तो मैं जगह भी चेंज करूँगा, Q आ गया इम्प्लाई P आ गया। अब देखें, एक तो मैंने जगह चेंज करनी है, देखो इसके ऊपर मैंने नेगेशन भी लगा दिया, इसके ऊपर जब नेगेशन लगाएंगे तो P आ जाएगा। तो यानी आपने दो काम करने हैं कंट्रापोजिटिव के अंदर, एक तो आपने नेगेशन भी लगाना है और दूसरा आपने उसकी जगह भी तब्दील करनी है। इसी तरह ये देखें, जब पहले हम जगह चेंज करेंगे, इसके ऊपर नेगेशन भी लगा दिया, नेगेशन P इम्प्लाई नेगेशन Q, यानी मैंने जगह भी चेंज की और इनके ऊपर नेगेशन भी लगा दिया। इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर नेगेशन लगाऊंगा तो ये Q आ जाएगा इम्प्लाई, इसके ऊपर नेगेशन लगाऊंगा तो ये P आ जाएगा। दो काम किए मैंने यहाँ पर, एक तो नेगेशन भी लगा दिया और दूसरे नंबर पे मैंने इसकी जगह भी चेंज कर दी। इसी तरह ये देखें, ये P आ गया, नेगेशन लगाया P के ऊपर तो P आ गया, इम्प्लाई Q के ऊपर जब नेगेशन लगाएंगे तो Q आ जाएगा। तो डबल नेगेशन आपस में कैंसिलेशन हो जाती है। बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों से समझिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। आपने ना ट्रूथ टेबल बनाना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी गई, इन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या बनाना है, टेबल, यानी लॉजिकल टेबल बनाना है। तवज्जो करिएगा, इसके अंदर सबसे पहले हम प्रोपोजिशन देखेंगे कितनी है, एक P है दूसरी Q है। तो यानी हमें ना जो सा इनपुट टेबल बनाना पड़ेगा ना, वो दो प्रोपोजिशन के ऊपर बनाना पड़ेगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास कितनी प्रोपोजिशन के ऊपर बनाना पड़ेगा, 2 प्रोपोजिशन के ऊपर। तवज्जो समझिएगा, पहला P है, दूसरा क्या है Q। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स। तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसके अंदर P के ऊपर क्या है, नेगेशन। तो सबसे पहले हम P के ऊपर नेगेशन अप्लाई कर लेंगे। क्या ले लेंगे, P के ऊपर नेगेशन। तो ये P का ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये फॉल्स है तो नेगेशन क्या कर देगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो नेगेशन क्या कर देगा, ट्रू। तो हमने नेगेशन P ले लिया। तो जो से समझिएगा, अब आपने क्या करना है, P इम्प्लाई नेगेशन P करना है। तो जो से अब आपने क्या करना है, P इम्प्लाई नेगेशन P, यानी ये P और इम्प्लाई नेगेशन P करना है। इस तरह देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और दूसरा ये क्या है, फॉल्स। तो इम्प्लाई क्या करेगा, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो हमारे पास क्या आता है, फॉल्स। अगर पहला ट्रू हो दूसरा क्या हो, फॉल्स, तो फिर भी क्या आता है, फॉल्स। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो हमारे पास क्या आता है, ट्रू। अगर पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो फिर भी क्या आता है, ट्रू। तो हमने क्या कर लिया, P इम्प्लाई नेगेशन P कर लिया। इसके बाद हम करेंगे P इम्प्लाई Q। क्या करेंगे, P इम्प्लाई Q करेंगे। तो बच्चों ये ट्रू ट्रू पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो हमारे पास ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास हमने ले लिया P इम्प्लाई Q। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, तवज्जो से समझिएगा। बच्चों ये जो से टेबल है ना,
ये इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद करेंगे हम P इम्प्लाई नेगेशन P और इसके साथ लेंगे और P इम्प्लाई Q। तो बच्चों हम क्या लेंगे, इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लेना है, और अगर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू, फॉल्स ट्रू, तो क्या आएगा ट्रू, दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, और के अंदर अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा, अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, तो जो से समझिएगा। 2 है P एंड नेगेशन P और इम्प्लाई Q। तो बच्चों इसके अंदर कितनी प्रोपोजिशन है, 2, एक P दूसरा Q। तो हम इस जो सा इसका इनपुट टेबल बनाएंगे ना, वो 2 प्रोपोजिशन के ऊपर बनाएंगे, एक P दूसरा Q के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट ले लेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। नेक्स्ट खाने में जाएंगे 2 ट्रू 2। अब बच्चों आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या है, नेगेशन P है, तो हम क्या ले लेंगे, नेगेशन P ले लेंगे। तो बच्चों ये ट्रू है, नेगेशन क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ये ट्रू है, नेगेशन क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये फॉल्स है, नेगेशन ट्रू कर देगा। ये फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू कर देगा। तवज्जो करिएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या लेना है, P एंड नेगेशन P। आपने क्या लेना है, P एंड नेगेशन P, यानी आपने ना इस P और नेगेशन P के दरमियान में ना एंड लेना है। तो बच्चों हम पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फिर भी क्या आएगा, फॉल्स। एंड के अंदर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी फॉल्स आएगा। तवज्जो से समझिएगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इम्प्लाई लेंगे, इम्प्लाई एंड नेगेशन P इम्प्लाई Q के साथ, Q के साथ लेना है। लेकिन पहले ये वाली वैल्यू है, देखें पहला ट्रू पहला फॉल्स है दूसरा क्या है, ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा क्या है, पहला फॉल्स है दूसरा क्या है, ट्रू। तो फिर इम्प्लाई क्या आएगा इसके अंदर, ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो फिर भी इम्प्लाई में क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है दूसरा क्या है, ट्रू, तो ये फिर क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो फिर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3, तो जो से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, नेगेशन ब्रैकेट P इम्प्लाई Q ब्रैकेट बंद बाय कंडीशनल P एंड नेगेशन Q। तो बच्चों ये इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखेंगे प्रोपोजिशन कितनी है, 2 प्रोपोजिशन है, एक P दूसरी Q। तो इसका जो सा इनपुट टेबल बनेगा ना, तो आपने यहाँ से स्टार्ट, एक P लिख देंगे यहाँ पर Q, यहाँ से स्टार्ट लेना है। पहला ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। नेक्स्ट खाने में जाएंगे, 2 ट्रू लिखेंगे और 2 फॉल्स लिखेंगे। ये बन गया इनपुट टेबल प्रोपोजिशन का। तो इसके अंदर क्या है, नेगेशन Q आ रहा है तो हम नेगेशन Q ले लेंगे। तो नेगेशन का काम क्या है, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, ये फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आपने लेना है P इम्प्लाई Q, P इम्प्लाई Q लेंगे। तो जो समझिएगा बच्चों, ट्रू पे ट्रू आ जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, पहला फॉल्स हो दूसरा क्या हो, ट्रू, तो फिर ट्रू आता है, दोनों फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू आता है। ये है इम्प्लाई का काम। इसके बाद P, इसके ऊपर अपने क्या लेना है, नेगेशन, नेगेशन P इम्प्लाई Q करना है। अब P इम्प्लाई Q के ऊपर क्या अप्लाई करना है, नेगेशन। तो बच्चों इसका नेगेशन, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, P एंड नेगेशन Q करना है। तो जो करिएगा, अब आपने क्या करना है, P एंड नेगेशन Q, यानी P
के पी और नेगेशन क्यू के साथ आपने एंड करना है। ट्रू पहला ट्रू है, दूसरा क्या है फॉल्स, तो ये क्या आएगा फॉल्स। तो इसी तरह हमारे पास पहला ट्रू है, दूसरा भी क्या है ट्रू, एंड लेना है हमने पी नेगेशन क्यू के साथ आपने क्या लेना है एंड। ट्रू ट्रू पे क्या आएगा ट्रू आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दोनों क्या है फॉल्स हैं तो फिर भी क्या आएगा फॉल्स। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी क्या आएगा फॉल्स आएगा। अब इसके साथ इन दोनों के साथ ना अब हमने क्या लेना है बाय कंडीशनल, तवज्जो से समझिएगा। तो बच्चों हम क्या ले लेंगे बाय कंडीशनल ले लेंगे, तवज्जो करिएगा। ये से तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो वाइट बोर्ड की तरफ कर लें। तो बच्चों मेरे पास है नेगेशन पी इम्प्लाई क्यू बाय कंडीशनल पी एंड नेगेशन क्यू। तो बच्चों इन दोनों के साथ हमने क्या लेना है बाय कंडीशनल लेना है। तो बच्चों अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी क्या आएगा ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी क्या आएगा ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी क्या आएगा ट्रू। ये होती है बाय कंडीशनल की हालत। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर के अंदर है ना, मैंने एक तो आपको प्रोपोजिशन समझाई है और इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाई है। भी प्रोपोजिशन के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। और इसके बाद मैंने ये ऑपरेशनल लॉजिकल ऑपरेशनल थे ना जो आपने प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई करने होते हैं, वो भी मैंने आपको शुरू के अंदर समझाए हैं। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया है। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।